बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गीत सुनाना चाहे तो सुना सकते हैं जी। आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष जी, मैं जिस मुद्दे पे बात करने वाला हूं वो एक बहुत लंबे समय से चल रही मांग है। भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग बहुत लंबे समय से चल रही है। अध्यक्ष जी, हम सभी जानते हैं कि सेना में अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय और राज्य के योगदान, बलिदान को ध्यान में रखते हुए उनके सम्मान में, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अलग अलग राज्य, धर्म, संप्रदाय और जाति के नाम पे सेना में रेजिमेंट बना है। ये अहिर रेजिमेंट की मांग बिल्कुल जायज है और मैं सरकार से ये निवेदन करता हूं कि सेना में जल्दी से जल्दी अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाए, क्योंकि अध्यक्ष जी मैं थोड़ी सी और बात बताना चाहता हूं। जिस दिन ये अहिर रेजिमेंट का गठन होगा, चाइना की रूह कांप जाएगी अध्यक्ष जी। ठीक है, उसका कारण एक सेकंड में बता देता हूं अध्यक्ष जी। 62 के युद्ध में जी रेजांगला चौकी पर 124 अहिर जवान तैनात थे। ठीक है, उन्होंने 100-200 नहीं 3000 चीनी सैनिकों को मारा और चाइना ने यह कहा जी। धन्यवाद सभापति जी। ठीक है। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, मैं उस राज्य से आता हूं जिस राज्य में सिर्फ 1% सरफेस वाटर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि जल जीवन मिशन के द्वारा उन्होंने हमारी प्रांत की सरकार को, मतलब वर्तमान की कांग्रेस की सरकार को 2022-23 में 13,328 करोड़ रुपए दिए। वर्तमान में खाली 19% की जो इनका जो पैसा लगा है, खाली 19% पैसा लगा है। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जो 12 झालावाड़ है। 12 झालावाड़ का जो क्षेत्र है वो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट से आता है। मेरे क्षेत्र में एक बड़ा डैम बनने जा रहा है। वर्तमान की सरकार ने उसको 906 गांव में पानी पहुंचने की आवश्यकता है। वहां के वर्तमान के सरकार ने 2 साल की एलोकेशन बढ़ाने की बात बोली है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि झालावाड़ जो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट है, इसमें वर्तमान सरकार ने अपने नंबर एलोकेशन बढ़ाने के लिए, सरकार के नंबर को अच्छे करने के लिए इन्होंने सबको एक मधुर वातावरण करने के लिए उन्हें बात रखी है। पर वास्तविक स्थिति यह है कि वर्तमान स्थिति इतनी खराब हो गई है कि हमारी राज्य सरकार ने जो काम करना था वो पूरा अब तक नहीं किया है। मेरे आकांक्षी जो जिले हैं उसमें 21.1% काम हुआ है और मेरे झालावाड़ में भी हमारे क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वर्तमान केंद्र सरकार, माननीय मंत्री जी बैठे हैं हमारे अर्जुन जी मेघवाल जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप हमारे राज्य के हैं, कि आप केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार से आप मांग करें कि ये जो जेजीएम के काम है, खाली एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं, सभी डिस्ट्रिक्ट में जो काम हो रहे हैं बहुत स्लो चल रहे हैं। इसमें काम किए करके हमारे आकांक्षी जो जिले हैं जैसे मैं आता हूं उसको क्षेत्र को आप वहां काम करने की डॉक्टर अमर सिंह जी। धन्यवाद सभापति जी। आज मेरा टॉपिक हलवारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ਨੂੰ जल्दी पूरा करने ਲਈ है। सर, हलवारा मेरी पार्लीमेंट्री कंस्टिट्यूएंसी च रायकोट सब डिवीजन विच ये सिचुएटेड है और पुरी साहब आ गए हैं। मैं इन्हों का धन्यवाद करना चाहना। 2018 च इन्हों ने उड़ान स्कीम च इनू अप्रूव किया सी, पंजाब गवर्नमेंट साडी सरकार सी और उहदा काम बहुत वधिया चल रहा सी। जनवरी 22 में उहदे टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया, पर मार्च में नवी सरकार बन गई आम पार्टी दी। सर, उन्होंने उस वेले उहदा हरियाणा हलवारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम बंद किया। मैं फिर सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया जी ਨੂੰ बेनती की
कि साहब तुसी आप 40-50 करोड़ रुपया लगा दिओ, उन्होंने गप्पा मारनिया करना नहीं आ। हुण सर उन्होंने लीडर जिन्हां दा कोई इलाके नाल तुअल्लक नहीं है, ना रायकोट नाल ना फतेहगढ़ नाल, वो बयान दे रहा कि असीं बनवावांगे। पर मैं केंद्र सरकार ने, ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, पंजाब सरकार तक कोई कोऑपरेशन नहीं मिल रहा। मैं बेनती करना चाहना कि अपने कंट्रोल च लैके हलवारा इंटरनेशनल, क्योंकि वो 2 सेंटर पॉइंट आ सारे पंजाब का, लुधियाना बिट्टू जी का इलाका नाल लग्या होया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ओनू पंजाब सरकार ते ना छड्डिया जावे। केंद्र सरकार अपने खाते चो 40 करोड़ रुपया दे के ओनू बनवा दे, ये मैं बेनती करना चाहना। जी Respected Speaker, sir, I would like to raise an important issue, gender discrimination practiced in the Indian Armed Forces. The Supreme Court, in its judgment in the Secretary Ministry of Defence versus Babita Punia and others, directed the Union government to ensure equal opportunity to women in receiving permanent commission in Indian Army. While critiquing the arguments forwarded by the government as being rooted in gender stereotypes, as recently as 21st November 2022, the Supreme Court has issued notice regarding implementation of the Babita Punia judgment. In light of the same, I humbly request the steps be taken to substantially implement the Babita Punia judgment in the functioning of the Indian Armed Forces. In light of the most recent case in the Supreme Court regarding withholding of selection boards for promoting women officers while allowing junior male officers to supersede them, it is requested that this practice be terminated immediately, as it goes against the judgment in Babita Punia. Further, there are any segments of the army, such as combat unit, that are unreasonably inaccessible to women aspirants. It is requested that the policy be amended to reflect gender equality in this regard. It is also requested that a gender policy be incorporated in the Indian Armed Forces, addressing various concerns such as promotion and also sexual harassment. Sir, considering the vast disparity of the number of women in the Indian Armed Forces, not only overall but also at various levels of promotion and different units, it is crucial that steps be taken to ensure gender equality in the Army. Thank you, sir. श्री धर्मवीर सिंह जी, स्लिप भेज दीजिए। धन्यवाद चेयरमैन साहब। मेरा लोकसभा क्षेत्र राजस्थान के 6 डिस्ट्रिक्टों के साथ लगता है, हनुमानगढ़, चूरू, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, और पता नहीं क्या किस्मत है कि हमारे को एनसीआर में शामिल कर रखा है। एनसीआर का हमें कोई फायदा नहीं मिलता, उल्टा जो कंडीशन, जो अड़चने कनाट प्लेस में है वही मेरे सिवानी में है, वही नांगल चौधरी में है। तो मेहरबानी करके जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधानसभा के हों, पंचायत के हों या जिला हम पार्षद हों, हम कई बार भारत सरकार के मंत्रियों से मंत्रणा कर चुके हैं। मेहरबानी करके इस हमें एनसीआर से बाहर निकालो ताकि हमारा काम सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि हम पुरी साहब से भी मेरी प्रार्थना है कि पुरी साहब बाद में बात करना आप सहयोगी से, और क्योंकि समय भी 12:30 बज चुके हैं, टाइम कम है। मेरी प्रार्थना है पुरी साहब आपसे, पुरी साहब आपके माध्यम से मेरी प्रार्थना है कि हमें एनसीआर से बचाओ। मेरा तो 200 किलोमीटर दूर का एरिया है, राजस्थान के साथ लगता है। हमें आपसे एक भी पैसे की मदद नहीं मिली है इस बोर्ड के माध्यम से, उल्टी अड़चने ज्यादा हैं ताकि हरियाणा प्रदेश भी आगे बढ़ सके। 70% हरियाणा का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना आज एनसीआर में ले रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दुलाल चंद गोस्वामी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं बिहार राज्य अंतर्गत कटिहार संसदीय क्षेत्र में NH 31 फुलवड़िया चौक से राज्य राजमार्ग डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड जो बराड़ी प्रखंड के कारागोला गंगा घाट तक जाती है और बीच में गंगा नदी उस पार भागलपुर जिला के पीरपैती जो NH 80 के पास जाकर मिलती है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय
सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री से मांग करता हूं कि NH 31 फुलवरिया से राज्य राजमार्ग मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो बराड़ी प्रखंड के कारागोला गंगा घाट पीरपैती तक नया NH 4 लेन के साथ साथ गंगा नदी में ब्रिज का निर्माण कराया जाए। इसका निर्माण हो जाने से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सहित पड़ोसी देश नेपाल तक जुड़ जाएगा। इसका निर्माण हो जाने से आवागमन सुचारू होगा, व्यापार और रोजगार का अवसर बढ़ेंगे और उस क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैं भारत सरकार से मांग करता हूं। आपने समय दिया, धन्यवाद। श्रीमती रिद्धि पाठक जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सभापति महोदय, आज का ये विषय मैं अपने क्षेत्र की बहुत पुरानी समस्या को लेकर फिर से उपस्थित हुई हूँ, जो सबसे बड़ी परियोजना है और बहुत पुरानी परियोजना है। और इस परियोजना के कारण हमारे सीधी जिले का सपना साकार होगा, रेल का सपना। आज तक मेरे संसदीय क्षेत्र के सीधी जिले में रेल नहीं पहुंची है सभापति महोदय, लेकिन उससे भी बड़ी जो कठिनाई आज हम सबके समक्ष आ रही है, ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी के लिए बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है सभापति महोदय। क्षेत्रवासियों के वर्षों की आशाएं जुड़ी हुई हैं और सनिवेदन में आपको अवगत कराना चाहती हूं कि उक्त परियोजना में भू अधिग्रहण के बदले रोजगार हेतु सन 2010 में जब हमारे क्षेत्र के लोगों की जमीनें ली गई थी, तो उसके तहत कम से कम 2086 लोगों ने आवेदन किया था सभापति महोदय, और जिसमें मात्र अभी तक 1153 लोगों को रोजगार मिल पाया है। मैं आपको अवगत कराना चाहती हूं, माननीय रेल मंत्री के भी संज्ञान में ये विषय लाना चाहती हूं। कल मैं उनसे मिलकर मैंने अपना आवेदन दिया था उन्हें, और आग्रह भी किया था अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से कि 11/11/2019 में जब उन्होंने एक आदेश रेल बोर्ड की तरफ से जारी किया था, तो उस आदेश के तहत मेरे इस परियोजना में जिनकी भू अधिग्रहित हुई थी उनको नौकरियां दी जा रही थी। लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता। मैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को भी आग्रह करना चाहती हूँ, अश्विनी वैष्णव जी को भी आग्रह करना चाहती हूँ, जो इतना बड़ा मंत्रालय देख रहे हैं, रेल का मंत्रालय, और मैं उनसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि भू अधिग्रहण के बदले में नौकरियां ना बंद की जाए, रोजगार दिया जाए, क्योंकि बड़े ही कठिनाई से जो किसान हैं, जो युवा हैं, उनका परिवार, सब लोग इस प्रतीक्षा में हैं कि किस तरह से हमें इस परियोजना के बदले जो जमीनें गई हैं उसमें नौकरियां मिलेगी। इसलिए मैं अपने पूरे संसदीय क्षेत्र की ओर से, वहां के सांसद होने के नाते और इस सदन की सदस्य होने के नाते मैं आग्रह करती हूं आपके माध्यम से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, हमारी सरकार को, माननीय रेल मंत्री जी को, कि भू अधिग्रहण के बदले ललितपुर सिंगरौली रेलवे परियोजना में हमारे युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाए। श्री राजीव प्रताप रूडी जी।